ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या पर आप ज़रूर करें इन 3 चीज़ों का दान। भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर को है। इस दिन सोमवार है, इसीलिए भाद्र माह की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। अमावस्या तिथि को बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितरों के निमित्त तर्पण भी इस दिन किया जाता है और पवित्र नदियों में इस दिन स्नान किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से आपको दोष से मुक्ति मिलेगी। साथ ही देव और ऋषि ऋण से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर किस जगह पर आप दीपक लगाएं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको इन चीज़ों का दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पितृदेवताओं को प्रसन्न करने के लिए तर्पण तो देना ही चाहिए, साथ ही दान भी अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन अन्न का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, तृप्ति होती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अन्न का दान सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य करें। आप ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकते हैं। इसके साथ ही भोजन में से कुछ हिस्सा निकाल कर आप गाय, कुत्ते या फिर किसी पशु को भी खिला सकते हैं। अन्न का दान सोमवती अमावस्या के दिन करके आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। नंबर 2, इस चीज़ का दान करने से आपको देव ऋण से मिलेगी मुक्ति। अगर आप देव ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। आप ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान तो कर ही सकते हैं, साथ ही देवी देवताओं को भी पीले, हरे या फिर लाल रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वस्त्र सिले हुए होने चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 3, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको इस प्रकार का दान करना चाहिए। ऋषियों के द्वारा ही ज्ञान की धारा आज तक हमारे समाज में बह रही है, इसलिए ऋषियों के ऋण को चुकाने के लिए हमें इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको गीता, रामायण, उपनिषद, वेद आदि पुस्तकों का दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद जो भी बच्चे हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, कक्षा से संबंधित आप पुस्तकें उनको दान कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही हितकारी रहेगा। इसके साथ ही खुद भी आप सोमवती अमावस्या के दिन किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन आपको करना चाहिए। ऐसा करने से ऋषि ऋण से आपको मुक्ति मिलती है और साथ ही ज्ञान भी आपको प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या पर आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सोमवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाएगा और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा के अनुसार चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, शक्कर, नारियल समेत आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। नंबर 2, सनातन धर्म में पर्व और व्रत के दौरान विशेष चीज़ों का दान करना कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे साधक सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आपके बिगड़े हुए काम पूरे होंगे। इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव और भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद आप काले तिल का दान ज़रूर करें। ऐसा माना जाता है कि इससे साधक के पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही साधक की कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से उसको मुक्ति मिलती है। तो बुरे ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। नंबर 3, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृलोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और
घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, अगर आप क्षमतावान और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अमावस्या पर भूमि का दान आप कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। भूमि दान को बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। तो इस दिन अगर आपकी क्षमता है तो आप भूदान भी कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन किन जगहों पर आपको दीपक लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या के दिन आप 5 जगह पर दीपक लगाएं। नंबर 1, सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाएगा, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर शिव जी का सबसे पहले आपको अभिषेक करना है और चौमुखी घी का दीपक बनाना है। आपको चौमुखी घी का दीपक जलाएं और इससे कार्यों में जो भी आपके कार्य हैं जिनमें अड़चन आ रही है वो अड़चनें खत्म होती हैं और बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। नंबर 2, सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पित करें और शाम को वहाँ तेल का दीपक जलाकर पीपल के नीचे बैठकर पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। नंबर 3, सोमवती अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद सरोवर या नदी में आटे से बने दीपक प्रवाहित आप करें। अमावस्या पर पितृगण धरती पर आते हैं और सूर्यास्त पर अपने लोक लौटते हैं। पितृलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाए जाते हैं। तो आप ये उस दिन नदी में या किसी तालाब में दीप जरूर जलाएं। नंबर 4, सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का आप पाठ पढ़ें। इससे शत्रुओं का विनाश होता है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, अमावस्या के दिन रात को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के बीच में दीपक जलाने से पितरों और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको मिलती है और धन की समस्या हल होती है। अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे के इस्तेमाल से केसर डालकर घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ पढ़ें और इससे लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। तो इस प्रकार से माता महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पर और आपके परिवार वालों पर बरसती है। तो यह थे कुछ उपाय जो आप सोमवती अमावस्या पर कर सकते हैं और जिन चीज़ों का हमने वीडियो में आपको दान के लिए बताया वो दान आप कर सकते हैं। इस दान से आपको 100% गुना फल मिलता है। तो अगर आपको हमारे चैनल में दिखाई गई वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो और शेयर करें। ये तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो के उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है, तो इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में माता महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता महालक्ष्मी आप पे सदैव कृपा बनाए रखें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।